अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर लॉकडाउन से अभी लोग उभरे नहीं हैं, जिस तरह से 2 बार लॉकडाउन का मार पड़ा है आम आदमी को, वो परेशान है और इसी बात को लेकर स्कूलों की जानिब से लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है। मैसेजों के ज़रिए पेरेंट्स को परेशान किया जा रहा है पूरे साल की फीस भरने के लिए। इसके लिए कई लोग परेशान हैं, जिनके पास है वो लोग दे रहे हैं, और जो आम आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसके लिए बहुत परेशानी की बात है। कई लोगों के कारोबार इस लॉकडाउन के चलते ख़त्म हो चुके हैं। इसी बात को लेकर आज इंदिरा पार्क धरना चौक पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसमें अजीज़ पाशा, सनाउल्लाह खान, मुजाहिद हाशमी के अलावा दिग्गर दानिश्वर लोग मौजूद थे और हुकूमत से गुजारिश की अपील की कि फ़ौरन इस पर तवज्जो दें, क्योंकि लोग परेशान हैं और जिस तरह से स्कूलों की तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है पेरेंट्स पर, यह ठीक बात नहीं। आइए देखते हैं और किस तरह से इसका असर हुकूमत पे होगा और हुकूमत किस तरह से इस बात को लेगी और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी ये देखना बाकी है। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई लोग अपनी माशी तौर पर परेशानियों में मुब्तला है। ऐसे हालात में स्कूली इंतज़ामिया आवाम पर ये बोझ और बढ़ाते हुए ये दबाव डाल रहा है कि तुम पिछले साल की फ़ीस दो, जबकि अगर किसी पेरेंट्स के अगर 2 बच्चे हैं तो उनकी 1 साल की फ़ीस के एतबार से 80,000 था, 1 लाख रुपए उनको खर्चा पड़ा। और ये लॉकडाउन में परेशानी में वो लोग 1,80,000 रुपये लाकर कहाँ से देंगे। इन हालात में हम होना तो ये चाहिए था कि तेलंगाना हुकूमत को सामने आते हुए आवाम के और स्कूल के दरमियान कोई रूल अदा करे, लेकिन तेलंगाना हुकूमत मुसलसिल एक ही स्टेटमेंट देती आ रही है कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लें, उससे हट के दूसरी फ़ीस नहीं लेना। जबकि स्कूल वाले भी यही बोल रहे हैं कि आपकी हम जो फ़ीस लेते हैं वो ट्यूशन फ़ीस ही है, यानी कि कोई मतलब ही नहीं है हुकूमत के ये बयान का कि हम जो ट्यूशन फ़ीस जो दबाव डाल रहे हैं स्कूल के ऊपर ट्यूशन फ़ीस लेना। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस वक्त जो हालात है, इससे तेलंगाना के 30 लाख बच्चों की तालीम का मसला है। अगर हुकूमत इसमें मुदाखलत नहीं करेंगी तो तालीम से 30 लाख बच्चे महरूम होने के अंदेशे पैदा हो गए हैं। इसलिए हुकूमत का ये फरीज़ा है कि वो फौरी सामने आए, सामने आकर के कि पूरे स्कूल को ये इंस्ट्रक्शन दे कि वो इस साल की पिछले साल की फ़ीस आवाम से ना ले और जो टीचर्स का और स्कूल का जो नुकसान है वो उसकी हुकूमत पाबजाई करेगी। मैं मुजाहिद हाशमी, जनरल सेक्रेटरी अवामी मजलिस अमल। आज जिस मकसद के तहत यहाँ पर धरना मुनक़िद किया गया है वो है स्कूल की फ़ीसों के मुताल्लिक़। सबसे पहले कि तो मैं तो जो हुकूमत को मुबारकबाद दूँगा इस बात पर कि जो फ़ैसला करे है स्कूल खोलने का, वो बहुत अच्छा फ़ैसला है, हम इसकी तायद करते हैं। लेकिन जो है आप अगर स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल जाने के बाद वालिदैन की जो बेइज्जती ना हो, बच्चों की बेइज्जती ना हो, उनके नफ्सियात पर असर ना पड़े। जाते गेट पे बच्चों को ठहरा करके बोल रहे हैं आप फ़ीस दिए या नहीं दिए, बच्चे की सूरत इतनी हो जा रही है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है। आप इसको बहाने ये लगा रहे हैं आपके जो है ये मुख्तलिफ जो है हम कैटेगरीज में स्कूल को रख रहे हैं। कोई ये बड़ा स्कूल है, कोई जो है बहुत बड़ा स्कूल है, किसी का ज़ाती जो है बिल्डिंग है, किसी की ज़ाती नहीं है, उन्होंने फ़ीस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ऐसा चला रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने बनाए जा रहे हैं। तो फिर जो है जो ज़ाती स्कूल वाले अगर वो फ़ीस अगर आधी कर रहे हैं, जो किराए के स्कूल वाले हैं वो अगर फ़ीस अगर डबल वसूल कर रहे हैं, पूरी वसूल कर रहे हैं, एक साल स्कूल नहीं भी आए पूरी फ़ीस जोड़ के अगर बोल रहे हैं, वो किराए के अगर मजबूरी में बता रहे हैं, तो फिर ये तमाम मसाइल से निपटना ही आपकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि जो है तालीम इस जो है मुल्क के शहरों का बुनियादी हक़ है और आपका जो है वादा है, आपने वादा किया था KG to PG पूरे हम मुफ्त तालीम दिलवाएंगे। तो फिर आप अपने तालीम अपने वादों को फरामोश क्यों कर रहे हैं आप? तो फिर ये जो है अब इस किस्म के जो हथकंडे इस्तेमाल मत कीजिए आप। लिहाजा जो है ज़मीनी सतह पर आकर, ग्राउंड सतह पर लेवल पर आकर आप जो है जो मसाइल हैं उन मसाइल को जो है जांचिए, परखिए, देखिए, और जो कहीं ये ना हो जाए कि आपके जो है जो ओहदेदार होता है, तालीम ओहदेदार आपका, उन्हें क्या करता है, आता जी स्कूल में फ़ीस ले रहे हैं, ठीक है साहब, आपके खिलाफ शिकायत आई, ठीक है मैं आपके खिलाफ शिकायत आई है, हम देख लेते हैं। हाँ साहब आ रहा हूँ आपके टेबल पे आपसे मिल रहा हूँ, मैं डबल दे दे, अच्छी बात है, चलो डबल आपको रिश्वत दे दे, आपके खिलाफ मामला ख़त्म।
तो ये जो है आपका महकमा चल रहा। इस अंदाज से जो आप तालीम के मैदान में चलाएंगे तो जो है लोगों के मसाइल हल कैसे होंगे। लिहाजा जो है अब लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करने के लिए जो सोचते बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐलानात करते हैं आप, उसी तरीके से जो है आपके ऐलानात जो हैं उन पर अमलावरी कैसी हो रही है उसको जांचने के लिए, परखने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। आप KG to PG जो है जो स्कूल के तलबा हैं उनकी ये तालीम होनी चाहिए। और जो है आप जिस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो है कहाँ पर सफाई नहीं हुई हम देखेंगे, हमारे डिपार्टमेंट के लोग आगे देखेंगे, उसी तरीके से आपके डिपार्टमेंट के लोग आगे देखेंगे कहाँ पर जो फीस वसूल की जा रही, कहाँ पर बेइज्जत किया जा रहा, कहाँ पर जो है उनसे जो डबल फीस की जा रही। जैसा कहे 30-35 हज़ार मेरे इल्म में यहाँ पर वालिदैन आकर मुझे बोले कि एक एक स्कूल में फ़ी बच्चा जो है 2 लाख रुपए फीस तक पूछ रहे हैं एक बच्चों। क्या हमारा जो है सेंट्रल सिलेबस हमारे पास है, लिहाजा आप स्कूल में नहीं आए तो 1 साल चलेगा, हमको उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर अगर दोबारा आपको अगर अपने स्कूल के बच्चों को भेजना है तो फ़ी बच्चों को, उनके 3 बच्चे हैं, 6-12 लाख रुपये हमको भेज दीजिए आप, तो आपका बच्चा स्कूल आ सकता वाला नहीं आ सकता। तो ये इस किस्म का जुल्म व सितम जो है ये जो है आप ख़त्म कीजिए। और आप जो है हम आप ये कर रहे हम हमारे रियासत तरक्की करी क्या तरक्की कर रही ये आप बेहतर जानते हैं, लेकिन लोगों पर जुल्म की तरक्की ज़रूरी है, हम इतना कह सकते हैं। लिहाजा अब जो बातें कही गई हैं कि ये रास्त आवाम के जो है उससे मुताल्लिक़ मसला है, बिला लिहाज मजहब मिलत सबका मसला है, तालीम सबका बुनियादी हक़ है। ये सैलाब जो है हुजूराबाद से लेकर आपका पीछा करता रहेगा आखिर तक, इसलिए आप होश में आ जाइए, मसाइल को हल कीजिए। हाँ, आज तेलंगाना भूमि पुत्र की तरफ से मुख्तलिफ तंजीमें और लीडर्स यहाँ पर जमा हैं ताकि हुकूमत से मुतालबा करें कि आपका जो वादा था KG से PG तक फ्री, मगर वो वादा अधूरा है। तो ऐसे वक्त में जो वालिदैन जो है ना परेशान हैं और बच्चे जो है ना फीस नहीं देने की वजह से इनको है ना स्कूल से बाहर किया जा रहा है, उनकी हजीमत की जा रही है। तो CME जो सेंटर फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी का कहना ये है कि ये सेकंड वेव के बाद, कोविड सेकंड वेव के बाद 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 95% ख़ानदान जो है ना उनकी इनकम मुतासिर हुई है। तो ऐसे वक्त पर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग है ना फीस देंगे। और हुकूमत क्या कर रही है, रईतु बंधु स्कीम है, दलित बंधु है और BC बंधु भी कर रही है। और सबसे ज़्यादा हेल्थ एंड एजुकेशन मेन है, दूसरे विद्या बंधु पाले कीजिए। तो जो एजुकेशन को जो है ना फ्री कर तुम के बोलने के बावजूद भी आज जो प्राइवेट मैनेजमेंट वाले जो बदमाशी कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, उसके मामले में हम पे कोई ठोस इक़दाम नहीं है। अब दिल्ली में अपने केजरीवाल की हुकूमत है, तमाम जितने भी कारपोरेट स्कूल्स हैं सब जगह पे कोई फीस नहीं है। आप क्यों नहीं कर सकते? आप कहते हैं कि आप जो है ना एक इम्पॉर्टेंट है ना आदमी है, उसके बावजूद भी नहीं है। तो इसलिए ये सिर्फ खाली महज नारा है। तो इसके लिए हमारे सनाउल्लाह साहब जो है ना तेलंगाना भूमि पुत्र की तरफ से मुख्तलिफ तंजीमों को आज बुलाकर यहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो है ना यहाँ से एक नारा बुलंद करने वाले हैं कि ख़बरदार, अगर आप इस मामले पर फौरी क़दम उठाकर वालिदैन को राहत नहीं देंगे फ़ीस के मामले पे, तो हम जो है ना इस मामले को जो है ना वो तुम्हारे हुजूराबाद इलेक्शन तक भी लेके जाएंगे। बहुत खैर, और उसके साथ साथ जो है ना हुकूमत का असली चेहरा लोगों के सामने रखेंगे। अगर हुकूमत जो है ना वाकई अपने नारे के ऊपर कारबंद है तो हमको खुशी होंगी कि आपने जो कहा था KG से PG, तो अपने खुद नारे को आप अमलावरी कीजिए। तो इसलिए आज तमाम मुख्तलिफ तंजीमें मिल के ये वालिदैन की जो परेशानी है, तलबा की जो परेशानी है, हुकूमत के सामने रखते हुए ये हम उम्मीद करेंगे कि हुकूमत जो इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगी और फ़ौरन मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन देंगी कि फौरी जो है ना ये फ़ीस वगैरह वसूल नहीं की जाए, जो भी हुकूमत देगी। ये हमारा फरीज़ा है, बल्कि चूँकि राइट टू एजुकेशन जो रहने की वजह से इसका काम ये हुकूमत का है, तो हुकूमत इससे लापरवाही नहीं कर सकती और अपने आप को ना दूर रखने से फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आज इसी के लिए धरना है। मुझे उम्मीद है कि हुकूमत के कान तक ये हमारी बात जाएंगी और हुकूमत जो है ना फौरी इस मामले में हरकत में आते हुए वालिदैन को और तलबा को जो है ना बहुत बड़ी राहत देगी। बस यही है। प्रेसिडेंट मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस आपसे मुखातिब हूँ। आज तेलंगाना भूमि पुत्रा के उन्वान पर सारी जमातें, सारे लोग, सारे एक्टिविस्ट जमा हुए हैं। एक ही मुतालबा है, वो मुतालबा ये है कि ये जो फीसेस का स्ट्रक्चर है और ख़ास तौर पर इस पैंडेमिक में, इस वबाई अमराज में, वो वालिदैन के सकत से बाहर बात है। बहुत सारे लोग ख़ुदकशी कर रहे हैं, उनके पास फ़ीस भरने के लिए पैसा नहीं है।
एक एक बच्चे के लिए 30-30, 35-35 हज़ार रुपये फीस एक आदमी कहाँ से लाएगा, जबकि उसकी आमदनी आधी हो चुकी है और बाज़ लोग तो बाज़ार के अंदर खड़े हो गए हैं और मांगने के ऊपर मजबूर हैं। हम केसीआर साहब से कहते हैं कि आपने वादा किया था 2014 में, वो वादा ये था कि केजी से लेकर पीजी तक फ्री तालीम दी जाएगी। हम पूछते हैं ये वादा कहाँ चला गया। अगर आप इस बात को नहीं सुनेंगे तो ये बात है कि ये हुजूराबाद तो बहुत करीब है, 2023 का जब आम इलेक्शन आएगा तो आवाम आपको बहुत उम्दा सबक सिखाएंगे, इसलिए कि आना तो आपको आवाम ही के दरबार में है। आज हम इंदिरा पार्क में खड़े हैं इसलिए कि हम मजबूर हैं, कल आप खड़ेंगे लाइन के अंदर, जब हम वोट डालेंगे उस वक्त आप मजबूर होंगे और हम जिसको चाहेंगे वोट डालेंगे। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी और ये कोरोना के सेरेब्रल स्ट्रोक हुआ था मेरे हस्बैंड को, तो मैं 4 साल से तो फीस कंटिन्यू पूरा भर रही थी मैं, मगर अब ये कोरोना के उसमें उसमें मैं ज़रा हो गई थी, फीस नहीं पे कर सक रही थी मैं, तो उसमें मैं रिवर्स की थी। मैं मार्च में वो करे थे कि मेरे को सबमिट करा हुआ था। मेरा बच्चा हैंडीकैप ही है और उसका मेरे पास सर्टिफिकेट भी है हैंडीकैप का, तो वहाँ पे बोले थे कि फीस 50% कम होती है, आप स्कूल में सबमिट कराए तो मैं सर्टिफिकेट भी सबमिट कराई थी मैं, और मेरे हस्बैंड का मेडिकल सर्टिफिकेट भी सबमिट कराई थी मैं। वो लोग बोले थे कि हम लोग आपको इन्फॉर्म करते जो भी डिसीजन लिए। मैं भी थोड़ा सा 50% तो मेरे बच्चे को कम करिए, वो कह रहे थे वो लोग, ठीक है हम बोलते। फिर एग्ज़ाम में अलाउ कर दिए हैं, मगर फिर अब उनका क्लासेस भी बंद कर दिए, उनके ऑनलाइन क्लासेस भी कर दिए, ग्रुप में से भी उनको निकाल दिए, सब करके अब बोल रहे हैं कि पूरी फीस पे करो 30,000। मैं बोली कि 15,000 दो उसमें इंस्टॉलमेंट पे भरती थी मैं, आप लोग मुझे मार्च में ही बोल दिए तो मैं कुछ तो भी इंतज़ाम करती थी मैं। अब ये बोल रहे हैं आप 30,000 उसके पे करना था मेरे को एंड 15,000 ये फर्स्ट टर्म पे। मैं बोली मैं इतना सारा नहीं पे कर सकती मैं, एप्लीकेशन मैं ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ एप्लीकेशन, आप तभी मेरे को बोल रहे थे तो मैं कुछ करती थी, वो नहीं करके बोले कर दी। मैनेजमेंट क्या बोली? मैनेजमेंट 5,000 वो करे हैं साथ। स्कूल का नाम VIP स्कूल है, विजयनगर कॉलेज। सकते ना मोहम्मद अब्बास, आवाज़ स्टेट जनरल सेक्रेटरी। जो गवर्नमेंट फैसला किया था आज से स्कूल्स ओपन करने के लिए, हम लोग जो है आवाज़ कमेटी का तरफ से उसको जो है इनवाइट करते हुए प्राइवेट स्कूलों में जितना फ़ीस की जुल्म हो रहा है, जितना जो है लूट हो रहा है, उसको जो है कंट्रोल करने में तेलंगाना स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट पूरा जो है नाकाम हुआ, फेल्यूर हुआ। इसको जो है आवाज़ कमेटी का जरिया जो है हम लोग सख्त मज़ामत कर रहे हैं, उसके ऊपर जो है हम जो है उसको कंडेम भी कर रहे हैं, क्योंकि वजह यह है कि कोविड का वजह से पब्लिक इतना परेशान है, उनका जो है रोज़ी चले गया, पूरा जो है मेहनत करने के लिए जो है उनको नौकरियां नहीं मिल रहे, काम करने के लिए काम नहीं, कोई भी उसका आमदनी आने का जो ज़रिया पूरा बंद हो गया। इसलिए जो है अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक तरफ जो है लूट लिया पूरा पब्लिक को जो कोविड का नाम से, दूसरा अभी ये शुरू हो गया जो है एजुकेशन का जो है डिपार्टमेंट का नाकामी की वजह से जो है प्राइवेट स्कूल्स भी जो है लूटने का ये काम शुरू किया। इसलिए जो है पब्लिक का खून चूसने का जो है ये काम बंद करो, गवर्नमेंट इमीडिएटली जो है इन लोगों के ऊपर जो एक्शन लेना, कंट्रोल करना बोल के हम आवाज़ कमेटी का जरिए डिमांड कर रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। KG to PG मुफ्त तालीम के वादे को पूरा करने का सबक है, क्योंकि KCR साहब ने इंतखाबात के वक्त में ये वादा किया था कि तेलंगाना में KG से PG तक तालीम मुफ्त होगी, लेकिन वो वादा चंद एक गुरुकुल और रेसिडेंशियल स्कूल्स को क़ायम करने के ज़रिए उन्होंने फरामोश कर दिया। और इस वक्त कॉरपोरेट स्कूल्स और कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस जो इस वक्त एक लूट खसोट, लोगों पर जुल्म और इस्तेबदाद, तालीम तो नहीं हुई, टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दी गई, लेकिन बच्चों से फ़ीस वसूल की जा रही है, वालिदैन की बेइज्जती बच्चों के सामने की जा रही है। ऐसे मौके पर हुकूमत आगे आए और इन पर खतगन लगाए
अगर हुकूमत इसमें एक्शन नहीं लेती है तो हमें ये समझने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इस जुल्म और सितम के अंदर हुकूमत बराबर की शरीक है।